Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. So that particular video tutorial is related with the protocols of authorization and authenticity, and we've already covered authorization types, models, introductions. Difference between these two terms are already available on the playlist under the cybersecurity into this channel, and the last video link is available into the description box, so you will check it out, that particular link, if you don't know about what is authorization and authenticity. The first particular protocol of the authorization and authenticity is the Kerberos. Kerberos is actually a protocol of the authentication because it's a protocol under the network of the authentications. Mean when you share anything from one सिस्टम टू अनदर और फ्रॉम वन मोबाइल टू अनदर. फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप के ग्रुप पे, आप उसको कहीं और भेजने लगे हो तो ये क्रिप्टोग्राफी करके भेजता है. मींस आपका टारगेट करता है की को. अगर आप डायग्राम में देखोगे तो यूजर जब कनेक्शन बनाता है, मींस आप जिसको भी आप मैसेज भेज रहे हो, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट जाती है टारगेट के ऊपर कि आपने उसको भेजना है. एक सेशन की आती है कि आप अगर ऑनलाइन उससे बात कर रहे हो तो उस पे एक सेशन की बनती है. फिर ऑथराइजेशन चेक करती है कि जिस यूजर ने सर्वर के ऊपर मैसेज भेजना है, अगर प्रोटोकॉल ने उसकी हेल्प की है कि क्रिप्टोग्राफी की उसके ऊपर ऑलरेडी सिमेट्रिक नहीं, असिमेट्रिक की नहीं, सिमेट्रिक की अगर लगी हुई है विद सम कन्वेंशन पावर ऑफ द क्रिप्टोग्राफी, तो ऑथराइजेशन चेक की जाएगी कि क्या इसके पास ये ऑथराइजेशन है यूज करने की. फिर आपको वापस आएगा. जैसे हमने ऑथराइजेशन में एक टिकट काउंटर की बात की थी कि अगर आपके पास टिकट होगी तो बोर्डिंग पास इशू होगा. तो इस तरह से पहले रिक्वेस्ट जाएगी टिकट की, टिकट आपने ली, उसके बाद आपको टिकट मिली उस सर्वर की तरफ से. फिर आपने रिक्वेस्ट टिकट उनको डाली कि मुझे ऑथराइजेशन चेक करके दीजिए कि क्या यहाँ पे बोर्डिंग पास इशू हो सकता है. तो उसी टाइम के ऊपर यूजर का कनेक्शन जो होता है सर्विस ऑथेंटिकेशन के साथ भी हो रहा होता है और विंडोज सर्वर के साथ, मींस आप जिसका टिकट खरीदने लगे हो उसके साथ भी. सेशंस जैसे ही चलेंगे तो टिकट आपके पास सेशन की से वापस आएगी और अथॉरिटी जिस पर्टिकुलर एयरलाइंस का आपने टिकट खरीदा होगा, फिर वो आपको एक रिक्वेस्ट मूव करेगी कि आपको बोर्डिंग पास इशू हो सकता है. एडवांटेज ये है इसको यूज करने के कि ये हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, आइदर वो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आईओएस के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो, या फिर आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो. iOS यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एप्पल के अंदर, और जो विंडोज है वो आपके जो लैपटॉप्स ज्यादातर आप यूज करते हो उसके अंदर, या फिर उनके अपने मोबाइल फोन्स भी अवेलेबल होते हैं. जो एंड्रॉयड जो फोन्स में आप ज्यादातर यूज करते हो उसकी बात हो रही है. डिसएडवांटेज क्या है कि ये ये सिर्फ जो ऑथेंटिसिटी देता है ना, वो क्लाइंट को देता है, उसको जिसने सर्विस ली होती है, बाकियों को नहीं देता. ठीक है. और वल्नरेबिलिटी की सॉफ्ट और वीक पासवर्ड, जैसे आप 1 2 3 4 5 पासवर्ड लगा देते हो, ये उनको नहीं क्रिप्टोग्राफी में हैंडल कर सकता. वो हैकिंग टेक्निक में एंटर हो जाते हैं. अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा तो फिर वो एंटर नहीं होता. नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ प्रोटोकॉल वो है LDAP. LDAP इज द लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल. इस प्रोटोकॉल को ज्यादातर ऑथराइजेशन के लिए यूज किया जाता है. LDAP जो हमारा रेफरेंस मॉडल है, ये उठाता है प्रोटोकॉल जब हम इंडिविजुअल कोई काम कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट इंटरनेट है, मीन्स किसी कंपनी में आप इंटरनेट शेयर कर रहे हो, उस टाइम पे इसकी वर्किंग जो है वो स्टार्ट होती है. इसकी डायग्राम से ये समझाती हूँ मैं आपको कि जो LDAP है दैट इज द क्लाइंट. आप जैसे एक क्लाइंट हो LDAP के अंडर, तो आपने इनिशिएटिव करना है ऑथेंटिकेशन के लिए. जैसे आप एक क्लास के मेंबर हो तो उस क्लास के मेंबर आपके अलावा देयर आर 46 स्टूडेंट्स ओवर देयर, और 47 स्टूडेंट्स ने एक 47 के 47 स्टूडेंट्स को उसमें रजिस्टर करना है. तो आपको जो टीचर इनिशिएटिव के लिए मिला है वो आपको ऑथेंटिसिटी में ऑथराइजेशन देगा. वो एज अ सर्वर यूज होगा और आप एज अ क्लाइंट यूज होंगे. जैसे रोल नंबर 1 है वो एज अ क्लाइंट होगा, 2 है एज अ क्लाइंट होगा, एज वेल एज टिल 47 तक सारे के सारे हमारे पास एज अ क्लाइंट होंगे अगर ऑथराइजेशन सर्वर ने आपको दी हुई है. और जब दे दी है, पहले दी होगी पिछले प्रोटोकॉल के हिसाब से, अब आप एंटर करने लगे हो तो क्योंकि सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी, अगर आपको उसने कोई यूजर नेम पासवर्ड दे रखा है
तो सारी रिक्वेस्ट आपको भी जाएगी। आप उस यूजर नेम पासवर्ड को लगा के जब सर्वर में एंटर करोगे तो सबसे पहले चेक होगा, रिस्पॉन्स आएगा, रिजल्ट आएगा, चेक करेगा कि क्या आपको उस ग्रुप का मेंबर बनाया गया था जिसका आप असेस लेने की कोशिश कर रहे हो। तो क्रिप्टोग्राफी इसमें बहुत सारी हेल्प करती है कि जो यूनिक्स का एनवायरनमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का और जो है आपका लाइनक्स का एनवायरनमेंट, वो इस प्रोटोकॉल के साथ बहुत ज़्यादा वर्किंग करता है। तो यूनिक्स की वीडियो भी इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। अगर आप यूनिक्स का सारा पार्ट सुनना चाहते हो तो आप उसमें जाके भी इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन सुन सकते हो। तो LDAP ने उसका एडवांटेज ही हमारे पास ये है कि मॉडर्नाइजिंग ईजी कर देता है, कि ऑटोमेटेड प्रोटोकॉल है, अपने आप काम करता रहता है, मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट कर देता है। जैसे ग्रुप क्रिएट कर दो तो उसके बाद उसकी वर्किंग जो है वो शुरू हो जाती है। जैसे मैं अपने सर्वर से आपको कुछ शेयर कर रही हूँ तो मैं फॉर एग्जांपल लाइनक्स का या यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रही हूँ, आप विंडोज का यूज कर रहे हो उस टाइम, तो कंपैटिबिलिटी ये ऑटोमेटिकली दे देगा। डिसएडवांटेज इसका हम ये गिनते हैं कि डिप्लॉयमेंट है, कि एक्सपीरियंस बहुत चाहिए इसको यूज करने के लिए, या यूनिक्स या लाइनक्स के एनवायरनमेंट में जो शेल्स यूज हो रहे होते हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस ऐड होना होता है, तो हर कोई उसको इजीली यूज नहीं कर सकता। सो डायरेक्टरी सर्वर है तो डेफिनेटली एक टेक्निकल पार्ट प्ले करना पड़ता है, आप एज अ लेमैन उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा ऑथ। ऑथ जो है वो कॉमन है, सिमिलैरिटीज में यूज होता है ऑथेंटिसिटी और ऑथराइजेशन की, दोनों ही यूज करते हैं इसको। ऑथ जो है इसके नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि अथॉरिटी देना, किसी को अथॉरिटी देनी है, और अथॉरिटी जैसे ही देनी है उसको प्रमोट करना है अथेंटिकेशन के लिए। ठीक है। HTTP सर्विसेज जो हम यूज करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, अगर ऊपर आप जब कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो ना तो उसका प्रोटोकॉल है HTTP, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का जो काम है वो काम ये है कि उसने जितनी भी वेबसाइट्स के अंदर आपके इमेजेस हैं, कोई भी एनिमेटेड इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, सबको सपोर्ट करना है। एवरीथिंग इज सपोर्टेड बाय द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो इसलिए जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो आप जरूर देखना उसके आगे एक प्रोटोकॉल इशू होता है। प्रोटोकॉल बेसिकली हम कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो इशू जब हो जाता है तो हर वेबसाइट उसको सपोर्ट कर रही होती है, तो यहाँ पे भी हमारा सर्विस का क्राइटेरिया वही है। तो जैसे ही यूजर की तरफ से रीडायरेक्ट होगा, जैसे आप किसी पेज के ऊपर लॉगिन करते हो तो लॉगिन करते टाइम आपको ग्रांट असेस है, आपसे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड चेक होगा, वेरीफाई होगा कि क्या आपको अथॉरिटी है उसको लेने की। रिक्वेस्ट गई, देखो इशू आया, टोकन आया आपके पास कि आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने इंटरनेट ही यूज करना है, इंटरनेट यूज करते टाइम आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो सर्विस आपकी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसका आपने इंटरनेट ले रखा है, जिसकी आपके पास सिम है या जो आपने वाईफाई लगवा रखा है, वो इंटरनेट जो आपको दे रहा है उसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, और कंज्यूमर हो आप। अब आप उनको चेक नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, आप किसी को मैसेज भेजते हो तो सबसे पहले वो चेक करते हैं कि इस यूजर ने जब किसी को कोई मैसेज कन्वे करना है क्या इसके पास अथॉरिटी है, या इसने हमारा प्लान जो है वो रिन्यू करवाया हुआ है, क्या हमने इसको अथेंटिसिटी में अथॉरिटी दी हुई है कि आप ये वाला रिक्वेस्ट या ये मैसेज किसी दूसरे फोन के ऊपर इजीली किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से भेज सकते हो। तो रिक्वेस्ट टोकन में सबसे पहले वो चेक होगा। इशू होगा कि सर्विस इस टाइम पे अवेलेबल है, रिसोर्सेज असेस होंगे और आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे और आपको अथॉरिटी पूरी मिल जाएगी। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोटोकॉल एक्चुअली, और सर्वर साइड के ऊपर ऑथराइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। इवन आप फोन पे भी जब इंटरनेट यूज करते हो तो वहाँ पे हमारा ऑथराइजेशन, ये ऑथ जो है वो चल रहा होता है। डिसएडवांटेज यही है कि मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार आप पब्लिक वाईफाई को उठा के बैठ जाते हो, प्राइवेट वाईफाई नहीं उठाते, तो उस टाइम पे मैनेज नहीं कर सकता ये, क्योंकि अथॉरिटी यूजर देता है उसको। और अगर पायरेटेड है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो फिर तो मैनेज नहीं कर सकता। इफ इट इज द ओरिजिनल तो यहाँ पे वो मैनेज भी करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोटोकॉल है यहाँ पे वो है हमारा सेमल प्रोटोकॉल। सेमल इज द एक्चुअली सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं, सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज है। जैसे XML है, दैट इज द एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज, ये यूज होती है स्क्रिप्टिंग के लिए बेसिकली। HTML जब हम एक लैंग्वेज है वेब ब्राउजर की, वेब ब्राउजर है जहाँ पे आप इंटरनेट की कोई भी सर्विसेज को असेस करते हो, जैसे क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। सो दीज आर द वेब ब्राउजर्स।
तो SAML के ऊपर जब आप कोई भी काम करते हो, HTML में जब हम काम करेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा उस चीज का। उसमें भी ऐसे होता है कि आइडेंटिटी प्रोवाइडर ने असेस देना है, फिर SAML ने चेक करना है, और सर्विस प्रोवाइडर मीन्स जो सर्विस दे रहे हैं उसके साथ भी SAML ने ही कनेक्ट करना है। देखोगे अगर ध्यान से तो आपको यहाँ पे नजर आएगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो उसको रिड्यूस करता है बेसिकली। उनके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं होता, क्योंकि ये खुद ब खुद ही काम कर लेता है कि यूजर खुद ही कनेक्ट कर रहा है, जैसे 1-to-1 कनेक्शन होते हैं, खुद कनेक्शन करना है, खुद रिप्लाई आना है, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिपेंडेंसी नहीं है। सर्विस टेक्निकली कमेटी इसके अंदर यूज हो रही होती है, तो सिक्योरिटी है प्रॉपर। अगर आप प्राइवेट नेटवर्क के अंदर हो, प्राइवेट वाईफाई के अंदर हो, तो ये इजीली वर्क कर लेता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कॉस्ट कम करता है इसकी, और सिंगल साइन इन होता है कि जैसे आप यूज कर रहे हो तो वहां पे सिंगल साइन इन है, आइदर आप शेयर कर रहे हो, आप कह रहे हो उसको साइन इन करने के लिए, बट SAML जो है वो साइन इन किसी और को नहीं करने देगा। असेस आपने दे दिया है तो अलग चीज है। और डिपेंडेंट है, डिसएडवांटेज ये है कि आइडेंटिटी प्रोवाइडर पे डिपेंडेंट है। जैसे आप किसी को नेट दे रहे हो तो वो बंदा आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जब तक आप ऑन करोगे शेयरिंग, क्विक शेयर में डालोगे तो शेयर होगी, अगर नहीं डालोगे तो नहीं होगी। एंड नेक्स्ट हमारा जो इसका प्रोटोकॉल है जो यूज होता है ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन के लिए, दैट इज द रेडियस। रेडियस इज एक्चुअली रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूजर सर्विस, जो आपकी ज्यादातर नेटवर्क सर्विसेज के साथ, जैसे ग्लोबल एरिया पे होनी नहीं, लोकल एरिया के ऊपर जो होती है उसके ऊपर। तो क्लाइंट जो है वो भेजता है रेडियस सर्वर को, जैसे लैंडलाइन का होता है ना कि घर पे आपके लैंडलाइन लगा हुआ है, तो वो फिर लोकल सर्विसेज है, अगर आप लगवाते भी हो तो वायर एप्लीकेबल होती है उसके अंदर, ग्लोबल सर्विस का कोई काम नहीं है। सिंपल नेटवर्क किसी के साथ आप ब्लूटूथ से कोई शेयर कर रहे हो, तो ब्लूटूथ का इन्वायरमेंट हमेशा 1 मीटर के अंदर अंदर होता है, तो उसके अंदर भी ये वर्क कर रहा होता है। तो लोकल डाटाबेस में ज्यादातर जो है वो हमारा रेडियस वर्क करता है। इसके अंदर एडवांटेज हमें ये मिलता है कि मल्टीपल असेस मिल जाते हैं फॉर एडमिन्स को, कि आप एक नहीं मल्टीपल के साथ वो चीज शेयर कर सकते हो। जैसे एक ग्रुप में आपको किसी टीचर ने एक चीज शेयर की, तो वो सिंगल CR को शेयर की, तो CR को बोला गया कि आप अपने ग्रुप में शेयर कर दो, और जब वो CR ने अब पूरे ग्रुप के अंदर वो चीज डाली है तो वहां पे वो चीज हो सकती है। व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, आप देखते हो कि एक के अलावा हम 2-3 एडमिन बना लेते हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप बनते हैं तो हम एक से ज्यादा एडमिन बनाते हैं। ये उसी तरह का एक हमारा मैकेनिज्म है। डिसएडवांटेज ये है इसमें कि इनिशियली इम्प्लीमेंटेशन के लिए हार्ड है, हार्डवेयर आपके पास होना चाहिए पर्टिकुलरली। वैरायटी ऑफ कॉस्ट ज्यादा लग जाती है, जब आप एडमिन मल्टीपल बनाते हो तो आपको मशीन्स मल्टीपल बनानी लग सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉलेज के अंदर आपके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, तो हर एक को एक मशीन सर्वर की देनी पड़ेगी। एडमिन मल्टीपल बन गए, जैसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं ना, सेम एज एडमिन की फैसिलिटी भी उसी के अंदर डाल दी जाती है कि एडमिन मल्टीपल बन गए, तो कॉस्ट तो डेफिनेटली बढ़ेगी बढ़ेगी। इसमें कॉस्ट जरूर बढ़ती है, लेकिन एम्पलीफिकेशन जितनी इश्यूज हैं वो कम होते हैं। सो दीज आर द प्रोटोकॉल्स ऑफ द authenticity and authentication. And if you have any type of question regarding any protocol, kindly ping the message into the comment box. Reply will be given within the 24 hours. So if you feel that the channel is very helpful to all of you, kindly share all the videos properly, and share content with the dear and loved ones of yours. Thank you. God bless you.